हे राजन, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ। तुम गंगा का पृथ्वी पर अवतरण तो चाहते हो, परंतु क्या पृथ्वी गंगा के वेग को संभाल पाएगी? यह सामर्थ्य तो केवल भगवान शंकर में है। सगन जटा जटा सगन जटा गिरि पर कर त्रिशूल डमरू शिव धार, कर त्रिशूल डमरू शिव धार। गंगावत रण है तू आज शिव, गंगावत रण है तू आज शिव। विनती करत भागीरथ ठाड़, विनती करत भागीरथ ठाड़। घरर घरर घर शोर मचावत, घरर घरर घर शोर मचावत। उतरी गंगा स्वर्गलोक से, उतरी गंगा स्वर्गलोक से। धरती का बेदर। भगीरथ ने की ऐसी तपस्या, शिव की जटा में समाई, मुक्ति दी पितरों को, वसुधा की प्यास बुझाई। पतित पावनी पुण्य सलिला, माँ गंगा कहलाई, माँ गंगा कहलाई। घुमड़ घुमड़ कर आई गंगा, शिव शंकर की जटा समाई। भारतवर्ष की सनातन संस्कृति में प्राचीन ग्रंथों, लोक कथाओं और उत्सवों में प्राकृतिक शक्तियों के प्रति आस्था और आदर का भाव सदैव विद्यमान रहा है। मुस्काए तब गरल कंठ से, छोड़ दिया बस 3 बूंद भर। अपसु अंतः शुचय पवित्रः। नदियाँ पवित्र हैं, जीवन की शुचिता है। गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, साबरमती ये केवल जल धाराएं नहीं, भारतीय आत्मा की शिराओं में बहता अमृत है। इस हंसते खेलते उत्सव मनाते राज्य की एक तस्वीर कभी ये भी थी, जो प्राकृतिक उपेक्षा और पर्यावरण संरक्षण के प्रति उदासीनता को दर्शाती है। मनुष्य के आगे बढ़ने की अंधाधुंध चाह में अपरिपक्व सोच से संचालित औद्योगिक प्रवृत्ति का परिणाम है माँ साबरमती की दुर्दशा। बचपन में नानू को माँ की पीड़ा द्रवित करती थी। उसके मन में पूज्य गुरु के वो शब्द गूंज रहे थे, प्रकृति सेवा का संकल्प लो और राष्ट्र की आराधना करो। सघन वनों और पर्वतों में विचरण करने वाले उस तपस्वी से माँ साबरमती की दुर्दशा देखी नहीं गई। मानवीय उपेक्षा और प्रदूषण से संत्रस्त जीवन की अंतिम सांसें गिनती माँ साबरमती की करुण पुकार सुनी वर्तमान युग के भगीरथ नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने। गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने अपनी अद्भुत दूरदर्शिता और दृढ़ संकल्प से माँ नर्मदा की जीवनदायिनी धारा से अनुप्राणित कर माँ साबरमती को पुनरुज्जीवित किया। पहली बार रिवरफ्रंट की बात मुकेली तो બધા લોકો મજાક માંડી दी, रिवरफ्रंट થઈ ગયો કે ના થઈ ગયો। मुख्यमंत्री बनने के उपरांत मोदी जी ने रिवर फ्रंट का निर्माण करवाया। यही तो है विकसित भारत का गुजरात मॉडल, और यही माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की दूरगामी सोच और संकल्प का परिचायक भी है। देश की सेवा का संकल्प लेकर पहाड़ों से लौटने वाले इस सन्यासी को अब सेवा पथ पर विश्राम स्वीकार नहीं था, उन्हें तो सेवा में ही आनंद की अनुभूति हो रही थी। एक और माँ के अंतर्मन की वेदना की पुकार उन्हें खींच रही थी। भगीरथ के अथक प्रयासों से अवतरित हुई अमृत धारा की प्रदात्री माँ गंगा अपनी दुर्दशा पर रुदन कर रही थी और अपने संवेदनशील और सरल हृदय वाले नानू को पुकार रही थी। मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। माँ तो आखिर माँ होती है। पुत्र ने जब निश्चल मन से सेवा की तो माँ अपना आशीर्वाद देने में पीछे कैसे रहती। माँ गंगा ने अपने इस सपूत को आशीर्वाद स्वरूप भारत के प्रधानमंत्री पद पर सुशोभित किया। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूँ।
প্রবহমান তুমি সতত তরঙ্গে, নির্মল চঞ্চল নমামি গঙ্গে। মা গঙ্গে, মা গঙ্গে, প্রবহমান তুমি সতত তরঙ্গে, জাহ্নবী যোগ মায়া নমামি গঙ্গে। মা গঙ্গে, মা গঙ্গে, হিমালয়ে থেকে এলো হিমগিরি বাসিনী, জগজন নন্দিত সংহাত নাশিনী। হিমালয় থেকে এলো হিমগিরি বাসিনী, জগজন নন্দিত সংহাত নাশিনী। অপরূপ पुण्य सलिला माँ गंगा के पुनरुद्धार को लेकर वर्षों से चली आ रही ओछी राजनीति का पटाक्षेप करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस अभियान की शुरुआत की, जो आज प्रत्येक भारतीय के जीवन का अभिन्न अंग बन गया है। नमामि गंगे परियोजना की सफलता की गूंज आज समस्त विश्व में प्रतिध्वनित हो रही है। संयुक्त राष्ट्र ने नमामि गंगे परियोजना को दुनिया के 10 अभूतपूर्व प्रयासों में सम्मिलित किया है। कृष्ण की बांसुरी की तान हमें याद दिलाती है, नदी केवल जल नहीं, प्रेम और आनंद की गूंज है। जब रास होता है तो ब्रजभूमि और यमुना दोनों जीवंत हो उठती हैं। मंडले मध्यगं संजगौ वेणुना देवकी नंदना, अंगना मंगना मंतरे माधवो, माधवं माधवं चांतरे नांगना। इत्थमा कल्पिते मंडले मध्यगं संजगौ वेणुना देवकी नंदना। कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। पौराणिक कथाओं में वर्णित सूर्य की पुत्री यमी अर्थात माँ यमुना हिमालय के कालिंद पर्वत की गोद से निकलकर पोंटा साहिब और पानीपत को पावन करते हुए जब दिल्ली में प्रवेश करती है, तब उसकी निर्मल धारा अत्यंत मलिन हो जाती है। ताकु जनम दरिता तकु जनम दरिता जनम दरिता दिन कटिट जनो दिम्मी दत्त यत्तरिगड दगद तज्जम कडदग तरिगडदाम कडदग तरिगड तरिगडदाम थाम तधीम तदोम तदै। हालांकि एक तरफ माँ यमुना का आदिकाल जहाँ देवत्व और आध्यात्मिकता से परिपूर्ण रहा है, वहीं दूसरी ओर आधुनिक काल की विडंबना है कि माँ कालिंदी औद्योगिकीकरण के कारण पर्यावरणीय संघर्षों से जूझ रही है। इसे पिछली सरकारों की उदासीनता ही कहेंगे कि यमुना की सफाई के नाम पर 2015 के बाद से लगभग 7,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाने के बाद भी माँ यमुना अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रही है। मानव के लोभ ने नदियों की पावन धाराओं में विष घोल दिया। जो नदियाँ कभी जीवन दायिनी थी, आज करुणा से पुकार रही हैं, हमें शुद्ध करो, हमें पुनर्जीवित करो। ஏறி விளையாடி நடமாடி பரதாமல் சிறந்தாவி மகிழ்ந்தான். சீருமதன் சிறமீரில் சிறமீர கார்மன்னன் வீருடனே ஏறி நின்றான். மாமதமடைந்த களிராக திருமாதவனி பாதமது உதை செய்ய தீம் தக்கிட்டதாம் தீம் தக்கிட்ட தீம் தக்கிட்டதாம் தீம் தக்கிட்ட தீம் தக்கிட்ட தீம் தக்கிட்ட தஜம் தாம் தஜம் தீம் தஜம் தாம் தஜம் தா தஜம் தாம் தஜம் தீம் தஜம் தாம் தஜம் த நரும் குஞ்சி தனில் நீல மயில் பீலி சுழன்றாட அரும் பிஞ்சு பதம் தீம் ததிம் என்று ஜதி போட தாம் தரித்தோம் தட தஜம் தக்கிட்ட தஜம் தக்கிட்ட தத்தி தகதரிதாம் தாண்டினான் தாண்டினான் தலைமாறி தாளக்கதியுடனே தஜ்ஜனு தத்திமி தகதரிகிட தத்தி ததிம் தகவு தரிகிட்ட தக ஊன்றினான் மூன்றினான் கரமதுவால் பட்டு குதித்து நர்த்தனமாடிய முகில் வண்ணன் கருநீல வண்ணன் காளிங்கன் சிரத்தை மிதித்து கழித்தாடினார். दियरी जरा
केहू त मंगेला मैया जलवा में ठाड़ होके। यमुना जिसने कृष्ण के पद छुए आज प्रदूषण से कराह रही है। जैसे कृष्ण ने कालिया नाग को वश में कर यमुना को मुक्त किया, वैसे ही सरकार प्रदूषण रूपी इस कालिया नाग से मां यमुना को मुक्त कराने के लिए दृढ़ संकल्पित है। दिल्ली में यमुना जी की सफाई में भी लगातार जुटी हुई है। यमुना जी के जल को शुद्ध और पवित्र करना बहुत तेजी से कार्यवाही शुरू की। दिल्ली सरकार के लिए सबसे पहली प्राथमिकता होगी यमुना को साफ करना, हमारी पहली प्राथमिकता है। छठ के व्रत में सूर्य और जल की वंदना की जाती है। यह प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का पर्व है। आज दिल्ली में साफ सुथरे यमुना घाटों पर छठ महापर्व की सुंदरता देखते ही बनती है। दिल्ली सरकार का संकल्प भी यही है, मां यमुना स्वच्छ हो, पूरी दिल्ली स्वस्थ हो। नमामि यमुनामहं सकल सिद्धि हेतुं मुदा मुरारी पद पंकज। साबरमती रिवर फ्रंट और मां गंगा के बाद अब मां यमुना को भी उसी तर्ज पर उसकी पुरानी गरिमा लौटाने के लिए केंद्र सरकार दृढ़ संकल्पित है। वर्तमान युग के भगीरथ माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर इस संकल्प में उनके कर्मयोगी सखा माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी और दिल्ली की कर्मठ मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में दिल्ली सरकार संकल्प से सिद्धि के भाव के साथ मां यमुना स्वच्छता अभियान में पूरी आस्था से जुटी हुई है। आरती की लौ में आशा झिलमिलाती है। नदियां हमारी माताएं हैं, सेवा ही संकल्प है, मातृ प्रेम ही प्रेरणा है और आशा ही भविष्य है। सघोष गति दंतुरा भागीरथी से लेकर आज तक मां गंगा, मां यमुना, मां नर्मदा, मां साबरमती सब हमें पुकार रही हैं। मोदी जी का विजन केवल नदियों का नहीं, आने वाली पीढ़ियों का स्वच्छ भविष्य है। जल में देवत्व का वास मानने वाली संस्कृति आज भी हमें याद दिलाती है कि परंपरा और प्रगति समांतर चल सकते हैं। आइए संकल्प से सिद्धि का एक महाअभियान चलाएं। एक ऐसा संकल्प जिसे अगले 5 वर्षों में हम सिद्ध करके दिखाएं। हाँ, देशभक्ति की बह रही हवाएं हो, पूरब पश्चिम में जगी आशाएं। आइए हम सब मिलकर सेवा का संकल्प लें, जल की हर बूंद का मान करें, हर नदी फिर से जीवन की धारा बने, अपने ममत्व से हमें सराबोर करें। चलो मिलकर नया भारत बनाए, चलो मिलकर नई दिल्ली बनाए, चलो मिलकर मां यमुना बचाए, चलो मिलकर नई दिल्ली बनाए, चलो मिलकर मां यमुना बचाएं।